तो आज हम बात करने वाले हैं थॉमस एरिक्सन की किताब सराउंडेड बाय साइकोपैथ्स के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो सुनने में शायद थोड़ा बेचैन करने वाला लगे, लेकिन इसे समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि हम किसी और के खेल में सिर्फ एक कठपुतली बनकर रह गए हैं? एक ऐसा एहसास कि कोई हमारे जज्बातों से खेल रहा है, हमें अपनी उंगलियों पर नचा रहा है और हमें इसका अंदाज़ा तक नहीं हो पा रहा। देखिए, अगर ऐसा है तो ये कोई अनोखी बात नहीं है। और पता है, यही बात इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। ये लोग कोई फिल्मों के विलेन जैसे नहीं दिखते। अरे ये तो हमारे दोस्त, हमारे साथ काम करने वाले या हमारे पार्टनर भी हो सकते हैं। बाहर से बिल्कुल परफेक्ट, लेकिन अंदर अंदर की कहानी कुछ और ही होती है। एक कुख्यात सीरियल किलर था टेड बंडी। कहा जाता है कि उसने एक बात कही थी, हम तुम्हारे बीच ही रहते हैं। ये लाइन ना हमें उस कड़वी सच्चाई की याद दिलाती है कि जिन लोगों की हम आज बात करने वाले हैं वो समाज के किसी अंधेरे कोने में नहीं छिपे हुए हैं। तो चलिए इस टॉपिक में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। यहाँ हम सीरियल किलर्स की वो जो घिसी पिटी तस्वीरें हैं ना, उनसे आगे बढ़ेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये लोग असल में हैं कौन और हमारे आसपास हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम करते हैं। ये परिभाषा बहुत बहुत जरूरी है। साइकोपैथ का मतलब है एक ऐसा इंसान जिसमें एम्पैथी यानी सहानुभूति, गिल्ट यानी अपराधबोध और पछतावे की भावना बिल्कुल होती ही नहीं है, और वो अपने मकसद पूरे करने के लिए किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। मतलब यहाँ मेन बात हिंसा की नहीं है, मेन बात है सहानुभूति की पूरी पूरी कमी। वो दूसरों का दुख, उनकी खुशी, उनका डर महसूस ही नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि वो हिंसक ही हो, वो असल में इमोशनली कलर ब्लाइंड होते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई कलर ब्लाइंड इंसान लाल और हरे रंग में फर्क नहीं कर पाता, ठीक वैसे ही एक साइकोपैथ प्यार, गिल्ट या पछतावे जैसी भावनाओं को समझ ही नहीं सकता, महसूस नहीं कर सकता। तो उनका असली खतरा फिजिकल नहीं बल्कि दिमागी और जज्बाती हेरफेर में छिपा होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि उनका दिमाग एक आम इंसान से इतना अलग काम कैसे करता है। चलिए देखते हैं। और यही जो बुनियादी फर्क है ना, यही उन्हें इतना खतरनाक बना देता है और हमारे लिए उन्हें समझना इतना मुश्किल। ये टेबल देखिए, फर्क बिल्कुल साफ है। जहां एक आम इंसान दूसरों के लिए सहानुभूति महसूस करता है, एक साइकोपैथ सिर्फ जीतने के बारे में सोचता है। हमें गलती करने पर अपराध बोध और पछतावा होता है, उन्हें मजा आता है। हम प्रेशर में, तनाव में आ जाते हैं, वो और भी शांत और कंट्रोल में रहते हैं। हमारे लिए लोग, रिश्ते हैं, जुड़ाव हैं, और उनके लिए लोग सिर्फ औजार हैं, शतरंज के मोहरे जिन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना है। चलिए अब उस एरिया की बात करते हैं जहां ये लोग सबसे ज्यादा तबाही मचा सकते हैं, हमारे निजी रिश्ते। एक साइकोपैथिक पार्टनर के साथ रहना किसी भी इंसान को इमोशनली तोड़ के रख सकता है। तो किसी पार्टनर में खतरे के संकेत क्या हो सकते हैं? सबसे पहला, शुरुआत में वो बेहिसाब प्यार और तारीफों की बारिश कर देंगे। इसे कहते हैं लव बॉम्बिंग। ऐसा लगेगा कि दुनिया में उनसे बेहतर कोई है ही नहीं। फिर धीरे धीरे वो हमें हमारे दोस्तों और परिवार से दूर करने की कोशिश करेंगे, कंट्रोल करेंगे। उनकी अपनी कोई सच्ची भावनाएं होती नहीं, और वो धीरे धीरे हमारी एनर्जी, हमारा टाइम, यहाँ तक कि हमारे पैसे भी खत्म कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, वो कभी अपनी गलती नहीं मानेंगे। हर चीज के लिए कसूरवार हमेशा हमें ही ठहराया जाएगा। अब आते हैं प्रोफेशनल दुनिया में। यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलतफहमी होती है। साइकोपैथिक लक्षणों को अक्सर मजबूत लीडरशिप क्वालिटी मान लिया जाता है, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। ये वो लोग हैं ऑफिस में जो हमारे काम का क्रेडिट खुद ले लेते हैं, अपने चार्म से बॉस और बाकी लोगों को तो इम्प्रेस कर लेते हैं, लेकिन पीठ पीछे टीम में फूट डालते हैं। आप देखेंगे कि काम कुछ खास करते नहीं, पर दिखाते ऐसे हैं जैसे सबसे ज्यादा बिजी वही हैं, और हर सिचुएशन को अपने फायदे के लिए तोड़ मरोड़ देते हैं। अब जरा ये आंकड़ा देखिए, ये सच में चौंकाने वाला है। आम लोगों में लगभग 1% लोगों में साइकोपैथिक लक्षण मिलते हैं, लेकिन टॉप मैनेजमेंट में यह आंकड़ा 4% तक पहुंच जाता है। मतलब 4 गुना ज्यादा। ऐसा क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट दुनिया में अक्सर उन चीजों को इनाम मिलता है जो साइकोपैथी से मिलती जुलती हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा रिस्क लेना, इमोशंस को साइड में रखकर फैसले करना, या कह लीजिए क्रूर होना। और एक साइकोपैथिक बॉस सिर्फ एक सख्त बॉस नहीं होता, वो पूरी कंपनी के लिए जहर की तरह होता है। वो सबसे पहले अपनी वफादारी मांगता है, अपने फायदे के लिए किसी को भी बलि का बकरा बना सकता है, ऑफिस में डर और शक का माहौल बना देता है, और आखिर में ये लोग पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं।
तो सवाल ये है कि आखिर वो ये सब करते कैसे हैं? चलिए उनकी मैनिपुलेशन की प्लेबुक को समझते हैं। उनके पास कुछ तय तरीके होते हैं जिनका इस्तेमाल वो बार बार करते हैं। ये एक क्लासिक 3 स्टेप का तरीका है। पहला, टारगेट और चार्म। वो एक टारगेट चुनते हैं और फिर तारीफों और अटेंशन से उसे अपने जाल में फंसा लेते हैं। दूसरा, आइसोलेट और डाउट पैदा करना। वो टारगेट को उसके दोस्तों और परिवार से अलग कर देते हैं ताकि वो अकेला पड़ जाए। और तीसरा, कंट्रोल और शोषण। जब टारगेट कंफ्यूज्ड और अकेला होता है तब वो उसका अपने फायदे के लिए पूरा इस्तेमाल करते हैं। ये उनके कुछ सबसे खतरनाक हथियार हैं, जैसे कि गैसलाइटिंग, मतलब किसी को ये यकीन दिला देना कि वो पागल हो रहा है, कि उसकी याददाश्त खराब है। फिर है ब्लेम गेम, जिसमें गलती हमेशा हमारी होती है और वो बेचारे विक्टिम होते हैं। फूट डालो और राज करो, लोगों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना, विक्टिम बनना ताकि कोई इनसे सवाल न पूछे, और साइलेंट ट्रीटमेंट, मतलब एकदम से चुप हो जाना ताकि हमें गिल्ट महसूस हो और हम उनकी बात मान लें। अच्छा, इतनी सारी डरावनी बातें सुनने के बाद सबसे जरूरी सवाल तो ये है कि इनसे खुद को बचाया कैसे जाए। तो अच्छी खबर ये है कि बचाव मुमकिन है। यहाँ एक कड़वी सच्चाई है जिसे मानना पड़ेगा। हम उन्हें बदल नहीं सकते, हम उन्हें ठीक नहीं कर सकते। ये सोचना कि हमारा प्यार या हमारी दलीलें उन्हें बदल देंगी, ये सबसे बड़ी गलती होगी। ये आग में हाथ डालने जैसा है, जलना तो तय है। तो फिर हमारा सबसे बड़ा बचाव क्या है? सिर्फ एक चीज़, अवेयरनेस, यानी जागरूकता। यही हमारा सबसे बड़ा हथियार है। जब हम इन व्यवहारों को, इन पैटर्न्स को पहचानना सीख जाते हैं तो उनके जाल में फंसने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। जागरूकता ही हमारा कवच है। तो सबसे ज़रूरी बात यह है, जैसे ही हम इन संकेतों को पहचानें, उनसे बहस करने या उन्हें समझाने की कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बस अपनी सीमाएं तय करनी है, अपनी बाउंड्रीज बनानी है और उस सिचुएशन से बाहर निकल जाना है। याद रखिए, इस खेल को जीतने का एक ही तरीका है कि इसे खेला ही ना जाए। और मैं इसी सवाल के साथ ये बातचीत खत्म करना चाहूंगा। हमारी आज की दुनिया में अक्सर साइकोपैथिक लक्षणों को, जैसे कि क्रूरता या सहानुभूति की कमी को इनाम दिया जाता है, उन्हें सफलता की निशानी माना जाता है। तो ये उस दुनिया के बारे में क्या कहता है जो हमने बनाई है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।